Okay, dear student, as you all know, we all are discussing about chapter number 2, that is matter around us pure. ठीक है, तो हम ये चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं. इसमें हमने डिस्कस कर लिया कि मैटर दो कैटेगरी आती है. कौन कौन सी दो कैटेगरी आती है मैटर की? प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स. फिर प्योर सब्सटेंस में हमारे पास फर्दर दो कैटेगरी आती है, एलिमेंट एंड कंपाउंड. और मिक्सचर में हमारे पास फिर फर्दर दो कैटेगरी आती है, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर की हमारे पास दो कैटेगरी है, सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन. नाउ अब हमने प्योर सब्सटेंस से कुछ नहीं करना है, हमने सिर्फ इस चैप्टर में मिक्सचर्स के बारे में डिस्कस करना है. मिक्सचर आपको पता है क्या होते हैं? दे आर मेड फ्रॉम द व्हाट? दे आर मेड फ्रॉम मिक्सचर. क्या होते हैं? मिक्सचर मतलब मिलावट है. ठीक है, बेशक वो किससे बने होते हैं, मिक्सचर किससे बने हैं, चाहे कोई सब्सटेंस है, आपका एलिमेंट है, ठीक है, कंपाउंड्स है, उनसे मिले हुए हैं, बट एक डेफिनेट प्रोपोर्शन उनमें नहीं होता है. ठीक है, कंपाउंड और मिक्सचर में यही डिफरेंस है कि कंपाउंड हमारे पास क्या है, व्हेन टू और मोर एलिमेंट मिक्स टुगेदर, रिएक्ट टुगेदर. ठीक है, बट व्हाट, इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन. वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में जब मिलते हैं तो वो हमारा कंपाउंड बनाते हैं. लेकिन जब आपके एलिमेंट्स, ठीक है, या कंपाउंड्स आपस में मिक्स होते हैं, ठीक है, बट वो सिर्फ आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, बस वो एग्जिस्ट कर रहे हैं टुगेदर, बट दे डो नॉट रिएक्ट एंड फॉर्म सम न्यू सब्सटेंस. ठीक है, तो वो आपका क्या बनाता है, एक मिक्सचर बनाता है. और मिक्सचर में हमारे पास क्या है, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन नहीं है. ठीक है, इसमें एक इनडेफिनेट प्रोपोर्शन होता है. सो हमारे पास मिक्सचर क्या है? मिक्सचर इज़ द एलिमेंट और कंपाउंड मिक्स टुगेदर टू फ्रॉम अ मिक्सचर इन एनी प्रोपोर्शन. किसी भी प्रोपोर्शन में है तो वो आपका क्या बनेगा, आपका क्या बनेगा, मिक्सचर बनेगा. सो हमारे पास आज का टॉपिक है होमोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस मिक्सचर क्या है? मिक्सचर की दो कैटेगरी है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर को हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन भी. होमो मीन्स सेम. जैसे अगर आपको मैं बताऊं, हमने पानी में क्या किया है, एक गिलास है हमारे पास जिसमें हमारे पास प्योर वाटर है, और एक गिलास है जिसमें वाटर में चीनी डिजॉल्व है. आप क्या उसको डिजॉल्व, पूरी तरह से चीनी घुला हुआ है उसमें, फुली डिजॉल्व है. आपके सामने ये दो गिलास रखे, ठीक है, विदाउट टेस्ट क्या आप इनको पता कर पाओगे कि किस में आपके पास सॉल्ट डिजॉल्व है, किस में आपके पास शुगर डिजॉल्व है और किस में नहीं है? कौन सा प्योर वाटर है, कौन सा आपका मिक्सचर है, आप पता लगा सकते हो देख के? नो, इट्स इम्पॉसिबल. यस, ठीक है, तो आप उसको देख के पता नहीं कर सकते हो. तो इस टाइप के जो हमारे मिक्सचर होते हैं, जो विजिबली डिमार्केटेड नहीं होते हैं, ठीक है, जिनको हम विजिबली पता नहीं कर सकते, जिनको विजिबली कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता है, उनको हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, या इनको हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन. क्या कहते हैं? ट्रू सॉल्यूशन. ठीक है, सो होमोजीनियस मिक्सचर क्या है? Homogeneous mixture are those mixtures. Homogeneous mixtures are those mixtures which are what? Which are visibly not differentiated. Homogeneous mixture are those mixture which are visibly not differentiated. जिनको हम देख करके डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं homogeneous mixture. ठीक है, which are not डिफ्रेंशिएटेड विजिबली, जिनको हम विजिबली डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं. ओके, तो ये जो ट्रू सॉल्यूशन होता है, सबसे पहले आपको इसमें पता होना चाहिए, एक जो मिक्सचर है ना, अब इसमें ये मैं हमेशा आपको एग्जांपल दे रही हूँ, वाटर डिजॉल्व है, सॉल्ट, वाटर में सॉल्ट डिजॉल्व है, वाटर में शुगर डिजॉल्व है, तो ऐसे नहीं सोच रहा कि इसमें सिर्फ लिक्विड ही होते हैं. नो, ठीक है, आपका जो एक मिक्सचर होता है उसमें आपका सॉलिड में भी मिक्स हो सकता है, सॉलिड गैस के साथ भी मिक्स हो सकता है, गैस इन गैस भी हो सकता है, लिक्विड इन सॉलिड भी हो सकता है. सो अलग अलग टाइप के आपके पास क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं. क्लियर? सो सॉलिड जैसे आपके पास एग्जांपल अलॉय होते हैं. अलॉय आर अ मिक्सचर किस चीज़ का अलॉय, किस चीज़ का मिक्सचर है? सॉलिड इन सॉलिड, जिसमें हम सॉलिड को सॉलिड में मिक्स करते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है. एक अलॉय इज द एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर. सो ट्रू सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें दो कंपोनेंट हमेशा रहते हैं, आपको पता है. एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट. जिसके बारे में हम पहले सेल चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट इज द जो आपके पास कम कंपोनेंट होगा. ठीक है, कंपोनेंट, दैट कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन विच डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट में अपने आप को डिजॉल्व करता है, जो सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है. सॉल्वेंट ज़्यादा क्वांटिटी है, जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, जो अपने में सॉल्यूट को डिजॉल्व करेगा, जो अपने में इतनी कैपेसिटी रखता है कि वो अपने में सॉल्यूट को डिजॉल्व कर सकता है, उस चीज़ को हम कहते हैं सॉल्वेंट.
ठीक है। सॉल्वेंट प्रेजेंट इन ग्रेटर क्वांटिटी, लार्जर क्वांटिटी, जो लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो आपका सॉल्वेंट है, जो कम क्वांटिटी में है वो आपका सॉल्यूट है। सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन सॉल्वेंट, ठीक है। और सॉल्वेंट क्या है? कंपोनेंट, दैट कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, दैट डिजॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट, जो अपने में दूसरे कंपोनेंट को डिजॉल्व करेगा वो आपका क्या होगा? जो अपने में दूसरे कंपोनेंट को डिजॉल्व करेगा वो आपका क्या होगा? वो आपका होगा सॉल्वेंट। और जो सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा वो क्या होगा? सॉल्यूट। सो सॉल्यूट इज दैट कंपोनेंट विच डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट। क्लियर? सो अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। तो एक सॉल्यूशन आपके पास क्या है? सॉल्यूशन आपके पास होमोजीनियस मिक्सचर है, किस चीज़ का? टू और मोर सब्सटेंस। और होमोजीनियस मिक्सचर क्या है? विच आर नॉट विजिबली डिफ्रेंशिएटेड, जिनको हम विजिबली डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते जिन मिक्सचर्स को, उनको हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। नाउ प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन की, एक सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टी रहती है? फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। एक सॉल्यूशन क्या होता है आपका? आपके पास होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। द पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर, सो दे कैन नॉट बी सीन थ्रू द नेक्ड आइज, ठीक है। जो आपके सॉल्यूशन के पार्टिकल का रेंज साइज होता है, पार्टिकल का साइज होता है वो कितना होता है? 1 नैनोमीटर से कम, बहुत ही माइन्यूट है। सॉल्यूशन के जो पार्टिकल है वो बहुत ही माइन्यूट होते हैं। सो इनका जो पार्टिकल रेंज साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है। सो दे कैन नॉट बी सीन थ्रू द नेक्ड आइज, इनको हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। जो आपके सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्यूशन डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, ठीक है, ये आपके टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करते हैं। सो सॉल्यूशन, द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट का क्या मतलब होता है? टिंडल इफेक्ट का मतलब होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट when light pass through the colloidal solution. This is the property shown by colloidal solution. colloidal solution होते हैं वो एक प्रॉपर्टी शो करते हैं कि वो लाइट को स्कैटर करते हैं, स्कैटर द लाइट, ठीक है। उस चीज़ को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। सो ये जो आपके सॉल्यूशन होते हैं डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, ये टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करते हैं। क्लियर?